मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख वांख। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, पर उसका कहीं आता पता न चला। ये सब देखकर मंजीता के साथियों ने मंजीता से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसीलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं, कहीं आपको कोई चोट न पहुंचा दें। सुलोचना ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा कि हमारे 4 जहाज़ हैं, इनकी भी तो रखवाली करनी है, इसीलिए तुम यहीं इसी जहाज़ में छिपकर बैठो और हमारे पालतू कुत्ते को भी अपने साथ रखना। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को भी जहाज़ पर ही छिपा दिया और अपने 2 साथियों को साथ लेकर आगे नगरी की तरफ चलना शुरू किया। जब मंजीता नगरी के द्वार पर पहुंची ही थी कि सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उल्हाना देते हुए बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास 500 रुपए में गिरवी रखी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे वापस कर दो और अपने 500 रुपए जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे वो ले लो। मंजीता समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, सो उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगें लदी हुई हैं। पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी ये दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आएं। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर तो काका के होश उड़ गए। वो घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, रहने दो मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। मंजीता पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वो आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। मंजीता और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। मंजीता अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वो बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में जाकर उसने चारों तरफ नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले उसकी भूख ही भाग जाए। मंजीता से नज़र मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से मंजीता को अपने पास बुलाया। मर्दानी भेष के कारण मंजीता उसे एक मर्द नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर मंजीता ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब वो सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है, हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे, तुम्हारे इन नरम और कोमल हाथों से। ये सुनकर वो स्त्री मंजीता को बिठाकर घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। मंजीता ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा बिल्ली जहाज की तरफ चली आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज़ सुनकर मंजीता के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां